नमस्कार, मैं आदित्य पाठी आप सभी के बीच में एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो आपको एक नया प्रेरणा देगी और संगठित रहने का लाभ बताएगी। इसी के साथ शुरू करते हैं कि संगठित रहना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो समाज के लिए और हमारे परिवार के लिए, दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसी तरह अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अगर कटोगे तो बटोगे, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। इसी तरह हमें अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, हमारे धर्म के प्रति हमें संगठित रहना पड़ेगा। संगठित रहेंगे तो हमारा कोई बाहरी आक्रांता हमारा लाभ नहीं उठा सकेगा, क्योंकि जब जब हम बटे हैं तब तक हम कटे हैं। इसी तरह मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको इस बारे में बताएगी कि हमें संगठित रहने से क्या लाभ है। किसी जंगल में एक पेड़ पर एक कोयल रहा करती थी। वह कोयल के 4 अंडे हुआ करते थे घोंसले में, और उसी दुर्भाग्यवश उसी पेड़ के नीचे एक अजगर रहा करता था। वह इसी ताक में बना रहता था कि कब कोयल जाए, हम उसके अंडे का आहार बना सकूं। लेकिन डरते डरते कोयल रहा करती थी, लेकिन एक दिन दाने के लिए उसे बाहर जाना पड़ा और वो बाहर गई। बाहर जाते ही अजगर ने उसके सारे अंडों को खा लिया। वह लौट के आई, बड़ा दुखी थी, क्योंकि उसके अंडे वो अजगर खा चुका था। अब वो क्या करती, वह इधर उधर मदद की भीख मांग रही थी, सबसे मदद मांग रही थी। तभी उसका एक दोस्त, उसी जंगल में एक चूहा रहा करता था। चूहा जब वहाँ पहुँचा तो उसने सारी बात चूहे को बताई। चूहे ने बोला, मैं तो आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद छोटा हूँ, छोटा सा जीव हूँ, वो अजगर मुझे भी खा जाएगा। लेकिन हाँ, मेरी एक बहुत महारानी, चींटियों की महारानियाँ रहा करती हैं बगल थोड़ी दूर पे। अगर हम चाहें तो उनसे मदद के लिए कह सकते हैं। वह दोनों चींटी की महारानी के पास गए और उन्होंने कहा, उनको बताई, सारी बात बताई कि अजगर ने मेरे साथ ये किया हुआ है। वो बड़ा दुखी। उन्होंने कहा कि हम इतनी चींटियाँ हैं। उन चींटियों के सरदार जो महारानी थी, उन्होंने कहा हमारे पास 1 लाख चींटी हमारे पास में है। तो उन्होंने कहा ऐसा करिए, आप उसको किसी तरह भी इस कटीले रास्ते से होकर यहाँ पर ले आइए, बाकी हम सब देख लेंगे। अब इसके लिए कोयल ने कहा कोयल ने चूहे से कहा, चूहे ने बोला कि ठीक है, मैं उसको झाड़ियों के रास्ते से लेके आऊँगा। और कोयल बोली, मैं उसके पीछे से चोंच मारती रहूँगी। इसी तरह जब अजगर नीचे सोया हुआ था तो कोयल ने जाकर उस पर चोंच मारना शुरू कर दिया, जिससे वो बौखला गया। बौखलाने के बाद जैसे ही वो भागा तो सामने उसको चूहा दिखाई पड़ा। वो चूहे को खाने के लिए उसके पीछे भागने लगा। चूहा आगे आगे पीछे पीछे अजगर चल रहा था। चूहा उन कटीलों रास्तों से होता गुजरता जा रहा था और इधर अजगर भी उसके पीछे जा रहा था। अजगर कटीलों रास्तों में जाने के कारण उसके शरीर में जगह जगह कांटे लग गए थे, जिससे उसे खून रिसाने लग गया था। वो जब उस रास्ते में पहुंचा तब तक चींटी के जो सरदार था या चींटियों की जो महारानी थी, उसने उस पर हमला कर दिया, अजगर पे। 1 लाख चींटियों ने उस पर हमला किया, उसके जख्मों पर काटने लगी। इस तरह वो तड़प तड़प के वो अजगर मर गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आने वाले समय में जब भी हम हों, अपने परिवार के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति अगर संगठित रहेंगे तो इसी तरह हम उनका सामना कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना कर सकते हैं अगर हम संगठित रहेंगे। बस यही मेरी आप सभी से विनती है, अपने परिवार के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति आप सुरक्षित रहें और संगठित रहें। जय श्री राम, जय नमस्कार।